हेलो एवरीवन। अभी जो हमारा स्पॉट है वो है अदर कॉन्फ़िगरेशंस का। जो हमने पिछले लेक्चर में भी चीज़ों को समझा, उसके बाद हमने डिसाइड करा था कि अगली वीडियो जो हमारी रहेगी वो अदर कॉन्फ़िगरेशन की रहेगी, जो कि आपको नोटिफाई करा गया था। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हम अदर कॉन्फ़िगरेशंस में जाते हैं। अदर कॉन्फ़िगरेशंस वो चीज़ होती है जो हमारी एडिशनल चीज़ें हैं, जिनको बेसिक से एक छोटा सा ओवरव्यू देके चलूंगा और कुछ फीचर्स पे मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा। सबसे पहला जो हमारा फीचर रहेगा अदर कॉन्फ़िगरेशन में वो रहेगा अनाउंसमेंट। सबसे पहले हम अपने एडमिन पैनल में ही वापस जाते हैं, अनाउंसमेंट्स पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अनाउंसमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक आइकन सामने आ जाता है। अभी ये कुछ एक्टिव नहीं है, हमारी वेबसाइट को आप देखेंगे नॉर्मल ऐसी दिख रही है। लेकिन अगर हमें वेबसाइट के अंदर ऊपर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी हो जो कि सामने दिखे, एक अनाउंसमेंट किसी चीज की स्पेसिफिकली करनी हो, तो हम वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनाउंसमेंट के अंदर जाके ऑल प्रोडक्ट स्पेशल सेल 10% ऑफ। यहाँ पे करके मैं इसे एक्टिव करता हूँ और पब्लिश करता हूँ। जैसे ही मैं इसे पब्लिश करूंगा वैसे ही मेरी यहाँ पे वेबसाइट को रीलोड करते ही यहाँ पे एक सामने से आइकन आ जाएगा ऐसा। अभी एक मिनट रुकिए, मैं टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ। टेक्स्ट हमारा ब्लैक है, वो बैकग्राउंड भी ब्लैक है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा है। ये टेक्स्ट को वाइट करके मैंने पब्लिश कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑल प्रोडक्ट स्पेशल सेल 10% ऑफ। अगर कोई भी अनाउंसमेंट करनी है, जो भी हमारा कस्टमर आ रहा है उसके लिए स्पेसिफिकली, जो हमारी थ्रू आउट वेबसाइट पे चलती है, चाहे आप कोई स्पेशल सेल ले रही हो तो ऊपर अनाउंसमेंट में डाल दो या लिख दो कोई स्पेशल प्रोडक्ट है मेरा, कि इस प्रोडक्ट पे इतनी सेल चल रही है, उस प्रोडक्ट पे इतनी सेल चल रही है। अगर कोई फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल है, तो स्पेशल सेल ऑन ऑल फेस्टिव प्रोडक्ट्स, जो भी फेस्टिवल में हमारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उन सब पे सेल चल रही है, इतने परसेंट की, उतने परसेंट, जो भी आप लिखना चाहो एक स्पेशल अनाउंसमेंट की तरह वो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो। एज वेल एज इसका कलर भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर मतलब ये जो ब्लैक है ये पूरा बैकग्राउंड कलर है, और टेक्स्ट कलर मतलब ये जो टेक्स्ट हमारा व्हाइट कलर में आ रहा है पूरा, इसका कलर ये व्हाइट है। इसका कलर चेंज करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बस कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले करा था, इस पे जाना है, अपना कोई भी कलर बैकग्राउंड का मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया, इस पे जाके ऐसे कर लीजिए, आप सिलेक्ट कैसे भी कर लीजिए, यहाँ पे अपना कलर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है तो इसका भी हमने चेंज कर दिया, मान लीजिए हमने इसका ब्लैक कर दिया कलर और पब्लिश कर दिया। पब्लिश करते ही देखेंगे विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारा यहाँ पे भी चीज चेंज हो गई। कल को मुझे इसे नहीं दिखाना है तो मैं एक्टिव है इसे इनएक्टिव कर दूंगा और पब्लिश कर दूंगा। यहाँ पे कुछ चेंज करना है, मान लीजिए मुझे ये सेल 10% ऑफ ही लिखना है, ये हटा दिया या कुछ ऐड कर दिया या हटा दिया, बस पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इनएक्टिव कर रखा है तो रीलोड करूंगा, दिखना बंद हो जाएगा। एक्टिव कर दूंगा तो फिर दिखना पब्लिश करते ही चालू हो जाएगा। फिर से अगर इनएक्टिव कर दूंगा दिखना बंद हो जाएगा। एडिट भी यहीं से कर सकता हूँ और एक्टिव इनएक्टिव भी यहीं से कर सकता हूँ। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सिस्टम सेटअप के अंदर। साइड में देखेंगे हम, यहीं पे हमें एडमिन पैनल में सिस्टम सेटअप दिख रहा है। सिस्टम सेटअप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन है, ये हमारी साइड से होगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ टेंशन की मतलब कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, हम आपको करके देंगे। पूरा एडिशनल फीचर में ही होता है, बट ये भी डायनेमिकली बनाया हुआ है। इसकी स्पेसिफिकली इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इस चीज़ को स्किप करते हुए अभी ऐप सेटिंग पे जाते हैं। हम उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए डेली बेसिस पे बहुत यूजफुल फीचर्स हैं। बाकी फीचर्स तो और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। राइट, अब कल को मेरी अगर प्ले स्टोर पे ऐप लाइव आ जाती है, लाइव आने के बाद मेरे को, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरी वेबसाइट पे है सबसे नीचे जाए, तो यहाँ पे मेरा प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर का एक छोटा सा लोगो लगाओ और उस पर क्लिक करे, तो मैंने प्ले स्टोर पे जो मेरी ऐप लाइव है डायरेक्ट वो प्ले स्टोर पे चला जाए और वो डाउनलोड कर सके। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग के अंदर जाके ऐप सेटिंग पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे कस्टमर ऐप वर्जन कंट्रोल पे जाएंगे। वर्जन कंट्रोल पे जाने के बाद यहाँ पे हमें जो हमारा प्ले स्टोर का ऐप लाइव है उस प्ले स्टोर की ऐप का लिंक डाल देना है। यहाँ पे हमारा जो आईओएस के अंदर ऐप लाइव है उस आईओएस ऐप का लिंक डाल देना है, सेव कर देना है, बस।
यहाँ पे लोगो भी दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके वो जो आपने लिंक डाल रखा है वो प्ले स्टोर पे जाके उस चीज को आप डाउनलोड भी कर सकता है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। साथ ही साथ में हमारे पास क्लीन डाटाबेस का ऑप्शन भी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में है, बट बेसिक सा, एक ज्यादा इसे समझने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कि मान लीजिए मेरी वेबसाइट के अंदर मैंने इधर वेबसाइट पे ना अपने 4 बैनर ऐड कर रखे हैं। अब डाटाबेस क्या होता है कि ये जो बैनर्स है, टेबल में इनका लिंक शेयर होता है, और हमारी फाइल्स के अंदर इसका डाटा, इसकी इमेजेस स्टोर होती है। अगर मुझे एक बारी में सारे बैनर उड़ा देने हैं तो बस क्लीन डाटाबेस पे जाऊंगा, मैं बैनर्स लिखा हुआ है इस पे क्लिक करूंगा और नीचे क्लियर पे क्लिक कर दूंगा, मेरा सारा बैनर उड़ जाएगा। अगर मुझे अपनी सारी कैटेगरीज जो मैंने बना रखी है उड़ानी है तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ऐसे ही हम मल्टीपल नाम लिखा हुआ है, नाम से पता लग जाएगा किस चीज को ये उड़ा देगा। कूपन्स को अगर मैंने क्लिक करा तो जितने भी आज तक कूपन्स बनाए, जितना भी उसका डाटा है सारा का सारा इरेज हो जाएगा। डिलीवरी मैन ट्रांजेक्शन पे जाऊंगा तो डिलीवरी मैन की जो भी आज तक की ट्रांजेक्शन रही है सारी उड़ जाएगी। राइट। ऐसे ही गेस्ट यूजर पे जाऊंगा तो आज तक जितने भी गेस्ट यूजर बने हैं सारे उड़ जाएंगे। ऐसे ही करके हम अपना डाटाबेस को भी क्लीन कर सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स में आता है ये, इसकी जरूरत ऐसे नहीं पड़ती है, बट मैंने आपको एक बेसिक सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसकी भी दे दी है। अब हमारी वेबसाइट पे हमने लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद आपने सुना होगा सपोर्ट टिकट। अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले उस प्रॉब्लम के लिए एक सपोर्ट टिकट रेज करता है, और फिर हमारे पास एडमिन पैनल में वो सपोर्ट टिकट आती है कि इस कस्टमर को, इस फोन नंबर वाले बंदे को, इस बंदे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे हमें कनेक्ट करना है। राइट, क्योंकि डायरेक्ट तो हम हमेशा क्लाइंट से कनेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो वो हमें कॉल नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। यहाँ पे हमने अपना नंबर दे दिया है, बट ये नंबर तो हम अपना कंपनी का नंबर भी लगा सकते हैं। अब कंपनी का नंबर लगा दिया तो वो डायरेक्ट कॉल करके अपनी, कभी भी कोई भी कस्टमर कॉल करके हमें बोलने लग जाएगा सर ये मेरी चीज़ है, वो मेरी चीज़ है, तो उसमें कई बार कस्टमर कॉल नहीं भी करते हैं, वो सपोर्ट टिकट रेस करते हैं, प्रोफेशनली वे में जाते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट टिकट का ऑप्शन भी है, जो भी कस्टमर लॉगिन करेगा वो अपनी माई प्रोफाइल में आ जाता है। माई प्रोफाइल में आने के बाद यहीं पे आपको सपोर्ट टिकट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड न्यू टिकट पे अगर आप क्लिक करोगे, यानी मेरी क्वेरी क्या है, मान लीजिए कि इस कस्टमर ने कुछ ऑर्डर करा और अभी तक वो ऑर्डर इसके पास पहुंचा नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, बट अभी तक कोई ऑर्डर पहुंचा नहीं है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम है, तो मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट में माई प्रॉब्लम लिख देता हूँ। कस्टमर अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देगा। उसके बाद टाइप में किस टाइप की प्रॉब्लम है, पार्टनर रिक्वेस्ट है, कोई टाइप की इंक्वायरी है, कंप्लेन है, या कोई इंक्वायरी करना चाह रहा है वो, है, या पार्टनर रिक्वेस्ट उसके किसी उसके किसी पार्टनर की कोई रिक्वेस्ट है, वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है ना। तो वो अपना उसी अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कर लेगा। प्रायोरिटी मतलब ये कितना जरूरी है, ये जो कंप्लेन डाल रहा है वो कंप्लेन की वैल्यू कितनी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अर्जेंट बेसिस पे कंप्लेन है, हाई पे है, मीडियम पे है, लो पे है, किस पे है, तो अर्जेंट पे डाल देते हैं। और अपने जो भी इशू है उसे डिटेल में डिस्क्राइब करेगा यहाँ। जैसे कि मैंने मान लीजिए कंप्लेन पे डाला, तो मान लीजिए मेरा ऑर्डर मेरे तक नहीं पहुंचा, तो मैं लिख दूंगा आई एम नॉट एबल टू ट्रैक माई ऑर्डर। ये कस्टमर लिखेगा, ये कस्टमर के पास है, अभी हम एडमिन पे नहीं है। और या फिर उसके पास कोई ऑर्डर आया और ऑर्डर टूटा हुआ आया, माई ऑर्डर पैकेट इज ओपन, या लिख दे वो ब्रोकन करके, अपने उस ऑर्डर की फोटो भी यहाँ से डाल सकता है कि ये मेरा प्रोडक्ट ऐसा टूटा हुआ है, ब्रोकन आया है। तो जो भी अपनी वो डाल देगा फोटो, अगर उसके पास फोटो है तो ना भी डाले तो भी चलेगा, बाकी यहाँ पे एक सपोर्ट टिकट यहाँ पे ऐसे करके डाल देगा। अब यहां से वो अपनी सपोर्ट टिकट को डिलीट भी कर सकता है, और यहाँ पे आई बटन पे जाके देख भी सकता है कि उसने क्या क्या चीजें लिख के कैसे कैसे ऑर्डर क्या कुछ करा है। ओके। अब यहाँ पे कस्टमर ने तो अपनी साइड से डाल दिया, अब यहाँ पे एडमिन के पास वो चीज आती है सपोर्ट टिकट में। सपोर्ट टिकट में जाता है, वो बीच में जाके देखता है, तो देखिए एक कोई कस्टमर है इस ईमेल आईडी और इस नाम से, उसने बोला है मेरा ये जो क्वेरी है बहुत अर्जेंट है, अभी तक ओपन है ये, मतलब इस पे कोई रिवर्ट बैक नहीं करा गया है, कंप्लेन के थ्रू उसने डाला है कि ये मेरी कंप्लेन है, इतने तारीख को इतने बजे डाला है, माई ऑर्डर पैकेट इज ब्रोकन जो उसका मैसेज है। अब मैं इस पे जाके व्यू करूंगा, व्यू करने के बाद मैं इसे यहां से कोई भी मैसेज लिख के भेज सकता हूं, जैसे मैंने लिखा आई विल
प्रोसीड, आई विल प्रोसीड टू रिटर्न योर ऑर्डर। जो भी अपना एडमिन इस जो भी जिस टाइप की भी क्वेरी है उसके ऊपर अगर कोई मैसेज उसे वापस डालना चाहे, तो चैट कर रहे हैं लोग सपोर्ट टिकट के थ्रू, तो यहाँ पे उसने वो डाल दिया। डालने के बाद अब इसे रिलोड करते हैं। जैसे ही इसे रिलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा ये है। तो अब यहाँ से वो उसे मैसेज कर सकता है, यहाँ से ये कस्टमर को मैसेज कर सकता है। राइट। ओके, थैंक यू लिख दिया अगर इस बंदे ने सामने, और यहाँ से मैसेज डाल दिया। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसे एक बार हम रीलोड करते हैं। रीलोड करते ही ओके थैंक यू करके यहाँ पे मैसेज उसने वापस कर दिया। यहाँ से कोई इमेज भी वो भेज सकता है एडमिन हमारे यूजर को, और इसने लिख दिया वेलकम, और सेंड रिप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से लाइव चैट करते हुए सपोर्ट टिकट रेज करके वो बातें भी कर सकता है। जो भी उसका इशू है वो उसने यहाँ पे लिखा, और लाइव बेसिस पे उसकी चैटिंग चलती रहेगी। वेलकम आ गया। राइट। तो ये चीज क्लियर हो गई सपोर्ट टिकट। अब हम जाते हैं अदर कॉन्फ़िग में। अदर कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। अदर कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद अगर आपको याद हो, तो हम जब अपनी वेबसाइट के अंदर गए थे, हमने इन नंबर को, इन लोगों को एडिट करना तो सीख लिया था, लेकिन हम अदर चीजों को एडिट करना हमने नहीं सीखा था। तो उन अदर चीजों को, जैसे कि मैं बात करूं, ये मेरा लोगो है। राइट। हमने यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में जाके, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको, बिजनेस सेटअप पे जाते हैं। बिजनेस सेटअप पे जाने के बाद मेरी वेबसाइट में मुझे लोगो चेंज करना है। बिजनेस सेटअप पे वेबसाइट सेटिंग के अंदर मैं गया, मुझे लोगो चेंज करना है। जैसे ये लोगो लगा हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है, तो अब इस लोगो को मुझे चेंज करना है। तो मैं एक कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये गया और सबमिट करा। सबमिट करा तो अभी तक देखिए लोगो यहाँ पे दूसरा दिख रहा है। टॉप पे जाएंगे हम, यहाँ पे लोगो दूसरा दिख रहा है, और ये हमने रिलोड करा तो लोगो, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, मैं दूसरा लोगो ले लेता हूँ। ये लोगो ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करते ही आपने देखा ये लोगो यहाँ पे अपडेट हो गया है, और यहाँ पे ये लोगो भी अपडेट हो गया, चेंज हो गया। लेकिन लोगो, नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस सब कुछ तो हमने चेंज करना सीख लिया था, पर ये व्हाट्सअप नंबर चेंज करना नहीं सीखा था। इस व्हाट्सएप नंबर को अगर हमें चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट अपनी अदर कॉन्फ़िगर में जाना है, अदर कॉन्फ़िगरेशन पे। अदर कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे यहाँ पे बगल में व्यू का टैब है, व्यू पे क्लिक करना है, और अपना नंबर यहाँ पे डाल देना है। नंबर एडिट करके आप कुछ और भी डाल सकते हैं। ठीक है, नंबर कुछ और भी डाल सकते हैं। तो अपना यहाँ पे इसको एडिट करके सेव कर देंगे, तो ये हमारा व्हाट्सएप में जो ये नंबर लगा हुआ है, इस नंबर को भी हम चेंज कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट की थीम पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। ये वेबसाइट की थीम क्या होता है? थीम मतलब हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट का डिजाइन, चाहे किसी भी पेज का हो, चाहे ये होम पेज हो, चाहे ये प्रोडक्ट का पेज हो, चाहे ये हमारी पॉलिसीज के पेज हो, अलग अलग पेज, यानी पूरा का पूरा जो वेबसाइट का डिजाइन है, इस वेबसाइट के डिजाइन को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये भी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पूरी वेबसाइट का डिजाइन चेंज हो जाएगा। ये करता हूं मैं थीम सेटअप के अंदर जाके। हमने आपको बाय डिफॉल्ट दो थीम्स दे रखी है, एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है। बस कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है, यस कर देना है, और स्किप फॉर नाउ कर देना है। जैसे ही ये रीलोड हुआ, अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने रीलोड करा, मेरी वेबसाइट का पूरा डिजाइन चेंज हो गया। प्रोडक्ट्स हमारे एज इट इज रहेंगे, बैनर्स हमें फिर से ऐड करने पड़ेंगे। वही बैनर्स में अलग से जाके, जिसका मैं आगे बैनर कैसे ऐड करते हैं आपको लेक्चर वीडियो दूंगा। फिर से बैनर ऐड इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि उस वेबसाइट के अंदर जो बैनर का साइज था वो अलग था, इस वेबसाइट के अंदर बैनर का साइज अलग है, तो हमें बैनर के साइज फिर से ऐड करने पड़ेंगे। बट आप देखेंगे कि पूरी वेबसाइट का डिजाइन भी चेंज
हो गया है, नीचे का डिजाइन भी चेंज हो गया है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ का यूआई, यहाँ का डिजाइन भी हमारा चेंज हो गया है। हर एक पेज का डिजाइन चेंज हो जाएगा इसमें, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वापिस अगर आपको ये चाहिए तो इस पर वापिस क्लिक कर दीजिए, स्किप कर दीजिए और रीलोड करिए। देखिए हमारी वापस वही जो वेबसाइट थी स्टार्टिंग में वो आ चुकी है। अब दो थीम्स आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ दी जाती है, और आप भी अपने अकॉर्डिंग अगर कोई अलग सी थीम, कोई बढ़िया सी थीम, किसी भी लेवल की थीम आप बनवाना चाहें, दैट वुड बी चार्जेबल एक्स्ट्रा। अराउंड 15,000 से उसकी प्राइसिंग चालू होती है और अप टू 1 लाख तक जाती है, जिसमें हम सिर्फ डिजाइन चेंज करके देते हैं। फीचर्स यही सेम रहेंगे, बस डिजाइन चेंज हो जाएगा। अगर आप फीचर्स चेंज करवाना चाहें, आप उसके अंदर एमएलएम सिस्टम बनवाना चाहें, मल्टी लेवल मार्केटिंग, आप उसके अंदर, इसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस कराना चाहे, कोई न्यू डेवलपमेंट कराना चाहे, वेबसाइट में हो चाहे ऐप में हो, नॉर्मल लेवल की हो, लो लेवल की हो, हाई लेवल की हो, सुपर हाई लेवल की हो, सारी चीज़ों का ऑप्शन है। एक्स्ट्रा थीम्स भी आप यहाँ पे 50 थीम्स भी बनवा सकते हैं, विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ऐसी चेंज हो जाएगी, बट दैट वुड बी चार्जेबल एक्स्ट्रा डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड द क्वालिटी ऑफ चेंजेस यू वांट टू मेक। कहने का मतलब है कि वो सारे चेंजेस जो भी आप इसमें करवाना चाहें वो सारे हो सकते हैं। दो थीम बाय डिफॉल्ट आपको दे रखी है, एक्स्ट्रा अगर आप बनवाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं उसके, पर जो भी आप थीम बनवाएं वो बनाई जा सकती है, बशर्ते उसके अंदर आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और फीचर्स में हम कुछ नया ऐड करके नहीं देते थीम में। फीचर्स अलग से पार्ट होता है जिसका डेवलपमेंट होता है, और थीम का अलग से पार्ट होता है। अगर आप नई थीम बनवाएंगे तो बस डिजाइन चेंज हो जाएगा, फीचर्स वही सेम रहेंगे। अगर आप फीचर्स थीम दोनों बनवाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग होती है, और वो चीजें हम आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं, वो चीजें भी बन सकती हैं। अब आ जाते हैं हम अपने रिपोर्टिंग सेक्शन में, जो ओवरऑल हम अपनी रिपोर्टिंग को लेके चलते हैं। जैसे कि सेल्स एंड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे अगर हम जाते हैं, अर्निंग रिपोर्ट पे जाते हैं, तो आज तक मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं उसकी अर्निंग रिपोर्ट यहाँ से बन जाती है। मैं ईयर वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, टुडे, कस्टम डेट वाइज की इतने से इतने तारीख के बीच में मैं पूरी के पूरी इसका डाटा और अर्निंग्स देख सकता हूँ। यहाँ पे भी मेरा पूरा स्लॉट है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया तो जनवरी में मैंने कोई अर्न नहीं करा, फरवरी में मैंने कुछ अर्न नहीं करा है। इस टाइप में मेरी टोटल एक एनालिसिस हो जाती है। लेकिन यही मैं, जैसे आपके सामने दिखाया सितंबर का महीना, तो सितंबर में मैंने ऑर्डर लगा के देखा था तो वहां पे ऑर्डर का डाटा आ गया। यहाँ से आपकी पूरी की पूरी सेल्स रिपोर्ट निकल जाती है, अर्निंग रिपोर्ट निकल जाती है। इन हाउस सेल मतलब मेरे खुद के जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्या रिपोर्टिंग है, उनकी क्या सेल आई है, तो कैटेगरी वाइज भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ फिल्टर। और ये देख सकता हूँ कि डेमो करके एक जो मेरा प्रोडक्ट है वो सेल हुआ है, एक टीवी करके सेल हुआ है, और एक आईफोन करके एक प्रोडक्ट है मेरा जो मैंने डाल रखा है, बट उसकी कोई सेल नहीं आई है। टीवी वाले की दो सेल आई है, डेमो वाले की एक सेल आई है। वेंडर सेल, जो हमारे वेंडर्स हैं, अलग अलग वेंडर्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो वेंडर वाइज भी आप यहाँ पे पूरी रिपोर्टिंग उनकी देख सकते हैं। पूरी की पूरी रिपोर्टिंग आप समझ सकते हैं, पूरी रिपोर्टिंग उनकी निकाल सकते हैं। राइट, अभी वेंडर ऐड नहीं है, बाकी इनकी भी पूरी सेल्स रिपोर्ट निकल जाती है। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कि आज तक जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी पूरी एक रिपोर्ट निकलती है। जैसे कि एक हमने ऑर्डर लगा के देखा था, एक ऑर्डर हमारा यहाँ डाटा में पड़ा हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी था ये ऑर्डर। वॉक इन कस्टमर जो आते हैं हमारे पीओएस में, उसका रिपोर्ट नहीं होती, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट वाले की रिपोर्ट होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये पूरा हमारा दिख रहा है। इस एक्शन पे क्लिक करूंगा तो इसका बिल भी डाउनलोड कर सकता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी ये प्रोडक्ट था। नेट इनकम वेंडर की जीरो है इसके अंदर। एडमिन नेट इनकम इसके अंदर, क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्ट था, किसी वेंडर का नहीं था। एडमिन कमीशन इसके अंदर नहीं होगी क्योंकि किसी वेंडर का प्रोडक्ट नहीं था, तो उस वेंडर, कोई वेंडर ही नहीं है तो उससे हम कमीशन कैसे लेंगे, है ना। ऐसे ही एडमिन डिस्काउंट, अगर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रखा है, डिलीवरी मैन, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डाउनलोड पीडीएफ पे आप इसकी पूरी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट वाला जो बटन है, आप जहां भी जाएंगे ना आपको एक्सपोर्ट वाला बटन दिखेगा, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पेमेंट स्टेटिस्टिक्स में हम जाके ओवरऑल हमारी जो पेमेंट है उनकी पूरी स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं, एक पाई चार्ट डायग्राम की तरह। और यहाँ पे हम अपनी सारी ओवरऑल रिपोर्टिंग और फिल्टर्स के बेसिस पे भी इसको हम सर्च करके देख सकते हैं। हैवी डाटा जब होता है तो फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, अदर चीज़ें भी हैं कुछ।
अगर हमें, ये तो हमारी सेल्स की रिपोर्ट थी, सारी की सारी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट थी। अगर हमें प्रोडक्ट की रिपोर्ट निकालनी है, जो भी प्रोडक्ट हमने ऐड कर रखे हैं, तो प्रोडक्ट रिपोर्ट पे जाएंगे। प्रोडक्ट रिपोर्ट पे जाने के बाद ऑल प्रोडक्ट्स पे अगर हम आ गए, तो यहाँ पे हमें टोटल प्रोडक्ट की हमारी रिपोर्ट दिख जाएगी। 3 हमारे प्रोडक्ट ऐड हैं, उसकी एवरेज रेटिंग क्या है, करंट स्टॉक हमारे पास उनका क्या पड़ा हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू उनकी क्या है, राइट। तो यहाँ पे हमें सब कुछ ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। साथ ही साथ हम ऊपर की साइड आएंगे, यहाँ पे फिल्टर के बेसिस पे भी हम सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट स्टॉक पे अगर हम जाते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट और उनका स्टॉक हमारे पास कितना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो यहाँ पे जीरो होगा, आउट ऑफ स्टॉक लिखा जाएगा, जिससे हमारे पास एक वार्निंग फिर भी आ जाती है कि हमें प्रोडक्ट के स्टॉक को अपडेट करना है। डाटा वाइज भी हम यहाँ पे फिल्टर वाइज भी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और स्टॉक सॉर्ट बाय हाई टू लो, जिसका स्टॉक ज़्यादा है पहले वो दिखाओ, फिर ये अपनी सॉर्टिंग वाला भी आ गया, और फिल्टर का ऑप्शन भी, एक्सपोर्ट यहाँ भी आपको दिख जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ अदर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले हमने अनाउंसमेंट देखी है, उसके बाद हमने सिस्टम सेटअप के अंदर जाके ऐप सेटिंग, जहाँ से हम अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं व्हाट्सअप का, जो हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर रहा है, डाटाबेस क्लीन कर सकते हैं। फिर सपोर्ट टिकट में गए हम, जो कस्टमर सपोर्ट टिकट जनरेट करके एक कस्टमर क्वेरी की तरह चैटिंग कर सकता है एडमिन और कस्टमर आपस में। उसके बाद हम अदर कॉन्फ़िग में गए, फिर थीम सेटअप पे गए, जहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बताई कि हम अपनी थीम भी कैसे चेंज कर सकते हैं, नई थीम्स को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे पूरा मॉडिफिकेशन अलाउड है। आप चाहे एमएलएम सिस्टम बनवाए, चाहे आप कोई भी सिस्टम बनाए, सारी चीज़ों को हम बना के दे देंगे। डिपेंड करता है उनके चार्जेस पे भी, चार्जेस भी उतने होंगे। बाय डिफॉल्ट जो आपको चीज़ें मिल रही है, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। उसके बाद गए हम अपने रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमने सेल्स रिपोर्ट सबकी देखी है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सबकी देखी है, और प्रोडक्ट ऑर्डर रिपोर्ट भी सबकी देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार बैनर सेटअप, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये देखिए आपको बैनर्स दिख रहे हैं, और भी कई जगहों पे आप अलग अलग लोकेशंस पे बैनर लगा सकते हैं। तो बैनर सेटअप देखेंगे, उसके बाद ब्लॉग्स देखेंगे, एक्सपोर्ट वाला जो मैंने आपको बटन बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वाले वीडियो में वो देखेंगे, फिर आगे और भी चीज़ों को देखेंगे हम। तो जुड़े रहिएगा, और आगे ऐसे ही हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में अभी जानना है।